अमेरिका और तुर्की के रिश्तों में जहां पहले से खटास चल रही थी, अब फिर दोनों के बीच बड़ी लकीर खिंचती दिख रही है। दरअसल तुर्की से अमेरिका के लिए हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिकी रवैये का खामियाजा अब उसके सैनिकों को उठाना पड़ रहा है। नाटो देश और अमेरिका के सहयोगी तुर्की में अमेरिकी सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिससे अमेरिका समेत तुर्की में हड़कंप मच गया है। इस घटना का बुरा असर तुर्की और अमेरिका के रिश्तों में भी देखा जा सकता है। दरअसल तुर्की में एक राष्ट्रवादी युवा समूह ने पश्चिमी तुर्की में 2 अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया। तुर्की के इज़मिर शहर में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां तुर्की यूथ यूनियन के सदस्यों ने कोनक जिले में सिविलियन ड्रेस में घूम रहे 2 अमेरिकी सैनिकों को घेर लिया। टीजीबी समूह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें युवाओं के समूह को रोड पर अमेरिकी सैनिकों को पकड़े हुए देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी युवा जवान के सिर को सफेद बोरे से ढकते हुए भी देखे गए। इस दौरान युवाओं के समूह ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एक सैनिक पर घूंसे भी मारते हुए देखा गया। तुर्की का ये समूह एक छोटा और राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जिसके तुर्की की संसद में कोई सदस्य नहीं है। वीडियो में पुरुषों के एक समूह को चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। एक सैनिक मदद की गुहार लगाता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद समूह ने कहा कि अमेरिका के सबसे बड़े हमलावर जहाज USS वास्प पर तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया। हमारे सैनिकों और हजारों फिलिस्तीनियों का खून बहाने वाले अमेरिकी सैनिक हमारे देश को गंदा नहीं कर सकते हैं। जब भी आप इस जमीन पर कदम रखेंगे, हम आपका ऐसे ही स्वागत करेंगे जिसके आप हकदार हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुर्की पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर बदसलूकी करने वाले लोगों को पकड़ा। तुर्की में अमेरिकी दूतावास और स्थानीय गवर्नर के कार्यालय ने बताया कि इस शर्मनाक घटना से जुड़े करीब 15 हमलावरों को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद 5 अमेरिकी सैनिकों ने हस्तक्षेप किया और मामले की जांच तेज कर दी है। फिलहाल अमेरिकी सैनिक अब सुरक्षित हैं। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन हमले से परेशान है, लेकिन ये सराहना है कि तुर्की पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहरा रही है। बताया जाता है कि भूमध्य सागर में तुर्की के जहाजों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज पूरा करने के बाद अमेरिकी पोत इज़मिर पहुंचा था। हालिया घटना तुर्की में राष्ट्रवादी समूहों और विदेशी सेना की मौजूदगी के बीच चल रहे संघर्षों का नमूना भर है। गौरतलब है कि तुर्की में अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी कुछ राष्ट्रवादी समूहों के लिए विवाद का विषय रही है। दरअसल इज़मिर समेत तुर्की के कई शहरों में अमेरिका के एयरबेस हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के परमाणु हथियारों की भी बड़ी तैनाती तुर्की में है। हालांकि इजराइल द्वारा गाजा पर हमले के बाद से ही तुर्की में अमेरिका और अमेरिकी सैनिकों का विरोध बढ़ गया है।